जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिव एग्जाम पे। और हम जानते हैं आप लोग कनेक्टिव एग्जाम पे हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में हम जो है क्लासेस चल रहा है, जो है टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट का क्लास लेकर चल रहे हैं। उसी सीरीज में आज देख रहे हैं आपका क्या पीछे बोर्ड लिख रहा है, क्या दिख रहा है, डिसीजन मेकिंग अर्थात तर्क जो है उसमें आपको जो है कथन निष्कर्ष ऐसा होता है, आपको डिसीजन लेना होता है कथन के अनुसार। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, ये आपके जो है डिसीजन मेकिंग चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मतलब कोई भी एग्जाम हो गया, हर एग्जामों में इसका इस टॉपिक से कुछ प्रश्न आते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम आज जो है टॉपिक वाइज बताते जाएंगे कैसे कैसे इनको हल करना होता है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, क्या दिया रहता है, इसमें कथन दिया रहता है और तर्क दिया रहता है। कथन दिया रहता है और तर्क दिया रहता है, और कथन के अनुसार आपको तर्क को जो है, जो आपका तर्क प्रबल रूप से मतलब जो सकारात्मक रूप से उस जो है कथन निष्कर्ष को पालन कर रहा है वही आपका सत्य होगा। इस ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से हल करते हैं। तो क्या है आपका प्रश्न, कथन क्या है, क्या भारत को सिक्किम चीन को देने का निर्णय लेना चाहिए। अर्थात क्या है, प्रथम क्या बोला गया है कि भारत को, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि आपका तर्क जानना चाहता है कि क्या भारत को सिक्किम जो है चीन को दे देना चाहिए। तो तर्क में है हाँ, यह भारत के लिए शांति के लिए अच्छा विकल्प है। क्या है, अच्छा विकल्प है। निष्कर्ष है, अगला तर्क है नहीं, वह इसी तरह का अन्य मांगों की बढ़ाएगा। तो पहला तर्क देख रहे हैं, अगर पहला तर्क हम ध्यान दें, क्या है, हाँ यह भारत के लिए शांति के लिए अच्छा होगा विकल्प है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम सिक्किम को दे दें कि कल अब जो है वो अरुणाचल प्रदेश को मांगने लगे, उसके बाद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को मांगने लगे। तो ये जो प्रबल रूप से मान्य नहीं कर रहा है, जब प्रबल रूप से मान्य नहीं कर रहा है तो इसको हम सत्य नहीं मानेंगे, इस कथन को हम गलत मानेंगे। इसका जो तर्क है, इस तर्क को हम गलत मानेंगे। तो हमारा ये पहला तर्क इसका गलत है। दूसरा तर्क देखेंगे हम, क्या है, नहीं वह इसी तरह अन्य मांगों को मांगा। संभावना सही है, सही बात है। अगर आपने आज सिक्किम को दे दिया, कल वो अगर कोई अगर बिना कोई प्रयास किए उनका जो है मांगे पूरी होती जा रही हैं, तो उनकी है मांगे बढ़ती जाएंगे। तो उसका जो है प्रबल आप देखेंगे, नहीं वह इसी तरह अन्य मांगों को बढ़ाएगा, तो इसी तरह का उसकी मांग बढ़ती जाएगी। जब मांग बढ़ती जाएगी तो ये हमारा तर्क प्रबल है, दूसरा वाला, तो इसे हमारा सत्य होगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, केवल तर्क दूसरा सत्य है, तो हम ऑप्शन देखेंगे दूसरा सत्य है। इस तरीके से प्रश्न आपको हल करेंगे। जो आपका तर्क प्रबल रूप से फॉलो कर रहा है वही आपको सही करना है। आगे देखते हैं क्या है, आगे भी आपको कथन दिया गया है। क्या कथन, प्रशासनिक विभागों में अधिकारियों का तबादला किया जाए, ये आपका कथन है। कथन आपसे बोल रहा है इस तरीके से। और तर्क क्या है कि आपका तर्क जानना चाहता है कि क्या है तर्क में, हाँ वे लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं और उनके द्वारा चालाकी की जा सकती है। तो अगर तबादला होता है, अधिकारियों का तबादला हो, चाहे कोई भी विभाग हो सरकारी कर्मचारी में, अगर तबादला न किया जाए वो मतलब क्या बोलते हैं, करप्शन को बढ़ावा देते हैं। आखिर मतलब उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो कार्यरत होते हैं, उस क्षेत्र में काफी समय तक रहते हैं, तो उनका जो है घूसखोरी ये सबको बढ़ावा देते हैं, इसीलिए उनका तबादला होता है। तो इसका जो तर्क दिख रहा है पहला, वे लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे। जब दोस्ताना व्यवहार करेंगे तो वो जो है सही निर्णय नहीं लेंगे। वो दोस्त जो है पक्ष के दोस्ताना व्यवहार करेंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, जो गलत होगा उसके साथ भी वो डिसीजन नहीं सही लेंगे। तो हमारे तर्क जो है पहला ये सत्य हो जा रहा है। दूसरा तर्क क्या है, नहीं यह अधिकारियों की बार बार तबादला करना पसंद नहीं है। ये अधिकारियों की राय नहीं लिया जा रहा है, ये जो है प्रशासनिक रूप से जो है निर्णय लेना है, उनके अधिकारियों की राय नहीं लेना है। तो इसका जो तर्क दूसरा है, ये प्रबल रूप से कार्यरत नहीं हो रहा है। तो हमारा प्रबल तर्क जो है पहला पूरी तरह से प्रबल है, और पहला तर्क प्रबल है, तो इसको हम सत्य मानेंगे। तो हमारा इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा देख रहे हैं, केवल तर्क पहला सत्य है, प्रबल है, और यही हमारा सत्य है। आप ऐसे हल करेंगे इस प्रश्न को। आगे क्या है, प्रश्न दिया जा रहा है कि क्या सरकार को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपका प्रश्न है। अर्थात जो है भारत जो है, इसमें तर्क दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कथन, और तर्क में दिया गया है कि हाँ वे बेरोजगारी का कोई बोझ को कम करेंगे।
अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपने जो है कई योजनाएं चलती हैं, इसका जो है अप्रेंटिसशिप या आईटीआई, ये सब जब जो योजनाएं चल रही हैं, किसको, बेरोजगारी अर्थात जो है उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब योजनाएं चलाती हैं। अर्थात जब योजनाएं चलेंगी उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा, जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो अपने आप आत्मनिर्भर होंगे, अर्थात वो बेरोजगारी को कम करेंगे। तो ये पहला तर्क इसका प्रबल हो रहा है, इसे सत्य मानेंगे हम। दूसरा तर्क क्या है, हाँ इससे देश का विकास में होगा, ये माननी बात है। जब वो जो है बेरोजगारी को खत्म करेंगे, अपना रोजगार खुद से शुरू करेंगे या रोजगार करने का अवसर प्रदान करेंगे, जब देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो इसका जो है तर्क भी दूसरा भी सत्य होगा। इस तरीके से आप इसका कथन, तर्क और पहला और दूसरा सत्य है। कौन सा वाला ऑप्शन दिखेगा, ये देख रहे हैं, बी वाले ऑप्शन, दोनों तर्क 1 और 2 प्रबल हैं, ये हमारा सत्य है। इस तरीके से आप प्रश्न को हल करते हैं। डिसीजन मेकिंग, ये आपको डिसीजन, इसमें आपको डिसीजन लेने की क्षमता को देखता है, कौन सा डिसीजन प्रबल है, वही आपको डिसीजन लेना होता है ऐसे प्रश्नों में। आगे क्या है, आगे है कथन दिया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रीयकरण जो है इसे कथन बोला गया है। तर्क में क्या है, कई देशों में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हमें कई देशों से लेना देना नहीं है, हमारे देश में क्या स्थिति, हमारे देश की क्या स्थिति है, हम अपने देश के हिसाब से हमें डिसीजन लेना है, न कि अन्य देशों में क्या अर्थव्यवस्था है, क्या डिसीजन वहाँ क्या चल रहा है, तो हमें अन्य देशों के हिसाब से नहीं चलना है। तो ये हमारा तर्क है, ये प्रबल रूप से मान नहीं कर रहा है, हमें कई देशों को नहीं देखना है, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश की जो है इकोनॉमी को देखते हुए डिसीजन लेना है। तो हमारा ये पहला जो तर्क है गलत है। दूसरा तर्क क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण डॉक्टरों के करियर की संभावना को कम करेगा। ऐसा कोई इसमें निष्कर्ष इसका कोई नहीं है कि जो है राष्ट्रीयकरण अगर हम कर देंगे तो इसमें डॉक्टरों का जो है संभावना जो है, उनके अवसर जो है समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा तर्क दूसरा ये भी प्रबल रूप से काम नहीं कर रहा है, प्रबल रूप से मान नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम असत्य मानते हैं। तो इसका जो है तर्क पहला और दूसरा दोनों गलत है। कौन सा सही है इसमें देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, न तो तर्क पहला और न ही तर्क दूसरा प्रबल है, यही हमारा सत्य होगा। ऐसे भाग हल करेंगे। अगला क्या है, कथन, क्या भारत जैसे विकसित देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें है नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार के लिए आय के अच्छे स्रोत हैं। कथन क्या है, आपको पहले ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे कथन क्या बोला जा रहा है। कथन सकारात्मक रूप में बोला जा रहा है या नकारात्मक बोला जा रहा है। बोल रहे हैं कथन क्या है, क्या भारत जैसे विकसित देशों में करों को समाप्त किया जाना चाहिए। तो जब कथन है क्या है, सकारात्मक रूप से दिया जा रहा है, और इसमें ऑप्शन क्या है, तर्क क्या है कि नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जो है हमारे आय के स्रोत क्या है, सबसे बड़ा जो स्रोत है कृषि है, और साथ में उसके जो हमारे टैक्स हम लोग अदा करते हैं, ये सब हमारे जो है सरकार के अर्थात हमारे जो है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अच्छे स्रोत होते हैं। तो हमारे तर्क जो है पूरी तरह से सत्य और प्रबल रूप से मान हो रहा है, इसका हम प्रबल को पहला मानेंगे। अगला तर्क क्या है, हाँ इन करों को उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। ये हमारा कथन जो है, हम जो है जितने भी टैक्स देते हैं, टैक्स का उपयोग हमारी जो है योजनाएं चलती हैं, हमारे देश के विकास के लिए कल्याणकारी जितने भी सब भारत के विकास के लिए जितनी भी भूमिका होती है, सब हमारे जो है टैक्स हम देते हैं उसी के माध्यम से होता है। तो उसमें टैक्स की भी भूमिका होती है, तो टैक्स की भी भूमिका होती है, जबकि इसमें बोला जा रहा है कि करों की देने से कोई इसमें कल्याण का राष्ट्र के लिए कोई उपयोग नहीं होता। तो इसका जो तर्क है प्रबल नहीं है, जब प्रबल नहीं है तो इसको हम गलत मानेंगे। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, केवल तर्क पहला सत्य है और हमें दूसरा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, केवल पहला सत्य है, ये अपन देख रहे हैं बी वाले ऑप्शन में, केवल तर्क एक प्रबल है और तर्क एक प्रबल है, इसको हम सत्य मानते हैं। तो ऐसे आप हल करेंगे कथन और निष्कर्ष से। तो आज के लिए आपके लिए डिसीजन मेकिंग के जो है कुछ कॉन्सेप्ट थे, जो आपको काफ़ी एग्जाम में बहुत सी कन्फ्यूजन होते हैं, तो हम आपको उस कन्फ्यूजन को हल करने के लिए एक क्लास को लाए थे। अब कैसा लगा आपको ये हमारी क्लास, आप लोग कमेंट जरूर राय दीजिएगा, और ऐसे ही लगातार हमारे कनेक्ट टू एग्जाम चैनल पर जुड़े रहिए। ऐसे ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी और अपने ज्ञान का विकास लगातार
बहुत करते रहें। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। धन्यवाद।